हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई नया इंसान आने वाला है नहीं आने वाला है। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, पार्टनर है भी, उनको समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे बीच में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब देखिए, ये तो नहीं पता लगेगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है या नहीं, बट कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो जरूर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमें पता लग जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। एरीज देखिए, आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, रिलेशनशिप या जैसे भी जो भी सिचुएशन है, अभी इस टाइम पे मैरिड हैं या लिव इन रिलेशनशिप में हैं या प्यार करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्टनर्स हैं, आई थिंक कोई ऐसी सिचुएशन थी आपके बीच में जिससे काफी बोझ था आपके कंधों पे, और वो सिचुएशन खत्म हो रही है। ठीक है, मे बी पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो वो एक चीज हो सकती है जो कि बहुत ही हैवी फीलिंग थी, वो सिचुएशन एंड हो रहा है। आई थिंक उसकी वजह से काफी एक राहत की सांस भी मिल रही है, थोड़ा सा दुख भी है, मे बी पेरेंट्स से थोड़ी सी लड़ाई हो रही है, वो भी सिचुएशन हो सकती है। बट आप दोनों मिलके कोई चीज कर रहे थे, या तो बिजनेस कर रहे थे या कोई चीज की प्लानिंग कर रहे थे, एंड वो प्लानिंग आपके हिसाब से नहीं वर्क करी, तो इसलिए उस पर और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने से बेटर, या उस पर और ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करने से बेटर है कि आपने उस चीज पे फुल स्टॉप लगा दिया। तो एक राहत की सांस भी है कि ठीक है, अब और एनर्जी इस पे इन्वेस्ट नहीं करनी है, और एक दुख भी है कि अच्छा हाँ, लाइक हमने बहुत टाइम इस चीज पे लगाया और ये चीज वर्कआउट हो जाती, बट अब हमारे में और हिम्मत नहीं है। सो एक सिचुएशन, आई थिंक रॉक बॉटम आ गया था किसी सिचुएशन का, और उसमें एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जो कि कई बार होता है, यहाँ पे नहीं था, वो चीज बेहतर नहीं हो सकती थी, वो और खराब होती जाती टाइम के साथ। तो इसलिए आई थिंक आप उस पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं, आप मिलके अपने पार्टनर के साथ एंड टुवर्ड्स हैप्पीनेस मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि आपको टुवर्ड्स हैप्पीनेस लेकर जा रही है, इस चीज से दूर। सो एडिक्शन थी, वो खत्म हो रही है। एंड आई फील यहाँ पे ना, आपका जो आपकी तरफ से आपका ये जो पार्टनर है, आप दोनों एक पावर कपल की तरह दिख रहे हो। ठीक है, एंड इफ यू लव दिस पर्सन देन यू नीड टू बी विद दिस पर्सन, यू नीड टू फॉलो योर हार्ट। आई थिंक आप दोनों का एक एक्सेलेंट रेपुटेशन बन रहा है मार्केट में से मतलब है कि आसपास फैमिली में, रिलेटिव्स में, कि ये एक पावर कपल है। इनका काम करना, इनका पैसे कमाना, इनके गोल्स, इनके टारगेट्स, हर चीज बहुत बढ़िया है। सो वो एक पावर कपल की यहाँ पे वाइब आ रही है, एक एनर्जी आ रही है। एंड आई थिंक यहाँ पे ना, इफ यू लव दिस पर्सन देन यू नीड टू गो अहेड विद दिस पर्सन। अगर बाकी लोग कुछ भी बोल रहे हैं कि पता नहीं ये तुम्हारे फायदे का रिलेशनशिप होगा नहीं होगा, सो यू डोंट हैव टू लिसन टू ऑल दोज पीपल। आपको अगर इस इंसान से प्यार है तो आप यू जस्ट गो अहेड विद दिस पर्सन। ठीक है, मे बी आप दोनों साथ में मिलकर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं और बाकी लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं ये चीज तुम ढंग से कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको करने का मन है और आपको आपके पार्टनर पे पूरा यकीन है कि वो इस बिजनेस में आपको फेवर नहीं, आपको सपोर्ट कर पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे, अच्छा आपका सपोर्ट सिस्टम बन पाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, देन जस्ट गो फॉर इट। आई थिंक कोई एक चीज साथ में मिलके खत्म करना और नई चीज स्टार्ट करना, वो चीज मुझे दिख रही है। एंड एक काफी एक्साइटिंग चैलेंज आपकी तरफ आ सकता है, मे बी पेरेंट्स को मनाना, या मे बी साथ में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास
कोई भी डॉक्यूमेंट होगा ना, रिव्यू एवरी डॉक्यूमेंट केयरफुली। आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपके मे बी पेरेंट्स आपके सामने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रखें कि भाई देखो ये चीज, अगर तुम और तुम्हारे जो पार्टनर है वो साथ में ये चीज कर सकते हैं। सो आई थिंक यू नीड टू रिव्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली, चाहे आपका पार्टनर ही वो आपको क्यों ना दे रहा हो डॉक्यूमेंट। एंड हो सकता है आप जानना चाहो कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर के बारे में या आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या बोल रहे हैं। नाउ आई वुड सजेस्ट कि आप जान के क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको मन कर सकता है जानने का, बट यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव दैट इन्फॉर्मेशन, एज इन लाइक वो आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करना। सो आई फील आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दें, आपका रिलेशनशिप कैसे ग्रो कर सकता है उस पर ध्यान दें। यहाँ पे आप काफी सारे कुछ लाइक यू आर वर्किंग टू हार्ड इन दिस रिलेशनशिप, और मे बी यू आर वर्किंग टू मेनी जॉब्स, मे बी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है, सो दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए तो मे बी आपके आपके पार्टनर के पेरेंट्स माने या आपके पेरेंट्स माने, वो भी चीज हो सकती है। बट आई थिंक यहाँ पे आप अपने पैसे कमाने पे ध्यान दीजिए, आप अपने पावर कपल बनने पे ध्यान दीजिए। दूसरे क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट, डोंट गेट इनटू ऑल दैट, ठीक है। अपनी मेहनत करिए, बैलेंस लाइए, और रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा फन एलिमेंट भी लाने की जरूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काम 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 और पैसे कमाने के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि आपकी रिलेशनशिप से फन वाला एंगल मिसिंग है, क्योंकि एक बारी लाइक यू आर ट्राइंग टू जगल मल्टीपल प्रायोरिटीज, और बजट भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारी चीजें साथ में करने की कोशिश कर रहे हो, बट एक बारी फन एलिमेंट अगर मिसिंग हो गया ना एरीज, और बोरियत आ गई, तो फिर वो बोरियत कभी नहीं जा पाएगी। तो आपका जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा फन वाली चीज बना के रखिए। एरीज के जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स इंटेंशंस टुवर्ड्स एरीज 1 to 10 सितंबर। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस टुवर्ड्स एरीज 1 to 10 सितंबर। एरीज के पार्टनर की feelings, intentions, messages towards Aries 1 to 10 September. एरीज देखिए, आपके जो पार्टनर हैं इनको थोड़ा सा ना ये मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं अभी इस टाइम पे, या तो आपके साथ डील करके या आसपास लोगों के साथ डील करके जो कि आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है मे बी, या काम बहुत है, या इस रिलेशनशिप में एफर्ट बहुत डालना पड़ रहा है, पेरेंट्स को बहुत मनाना पड़ रहा है, यू नो लाइक एक्स्ट्रा एफर्ट डल रहा है इनकी तरफ से। एंड आई थिंक दे आर वेरी मेंटली एग्जॉस्टेड, उनको नींद नहीं आ रही है, दे नीड टू गेट मोर स्लीप। एंड इनको या तो मेडिटेशन की जरूरत है, या वेकेशन की जरूरत है, या रेस्ट की जरूरत है। बट आई फील अगर ये इस मेंटल एग्जॉशन के दौरान कोई डिसीजन लेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर, तो वो डिसीजन गलत हो सकता है। सो दे नीड टू अलाउ देमसेल्फ सम टाइम, थोड़ा सा टाइम ऑफ की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा हल्का करने की जरूरत है, लाइट एटमॉस्फेयर बनाने की जरूरत है बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। अदरवाइज गलत डिसीजन ले लेंगे ये, ठीक है। तो सही डिसीजन के लिए थोड़ा वेट करना, थोड़ा लाइट एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है। इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, क्योंकि लोग काफी सारे सजेशंस दे रहे होंगे, तुम ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, या फिर इनको लगेगा कि इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, एक विशफुल थिंकिंग हो रही होगी इनकी कि क्या हम ये भी कर सकते हैं, क्या हम वो भी कर सकते हैं, क्या हम ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक इनको क्लैरिटी की जरूरत है यहाँ पे। दे नीड टू गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट दे वांट विद दिस रिलेशनशिप। आपके उसमें भी ना मुझे जैसे ये चीज थी कि भाई थोड़ा लॉजिकल होके आगे बढ़ना है, ठीक है। एक इंटेलेक्चुअल चीज आगे आ रही है रिलेशनशिप में, और उसमें जब तक दिमाग से काम नहीं लोगे तब तक आगे बढ़ोगे भी तो वो गलत डिसीजन ले लोगे, ठीक है। सो आई फील यहाँ पे स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स काफी काम आएंगे आपको एंड आपके पार्टनर को, बिकॉज हर जगह ना मुझे माइंड की इन्वॉल्वमेंट बहुत दिख रही है। या तो क्राउन चक्रा पे वर्क करिए, अपने ओवर थिंकिंग, गलत डिसीजन लेना, प्रोकेस्टिनेशन, बिकॉज यहाँ पे भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आ रही है आपके पार्टनर के लिए, दैट दे नीड टू स्टॉप प्रोकेस्टिनेटिंग और ओवर एनालाइजिंग। वो सोच बहुत रहे हैं, और ऐसा नहीं कुछ प्रोडक्टिव सोच रहे हैं, वो बस सोचे चले जा रहे हैं एक चीज पे।
सो मे बी उनको लग रहा है कि उनके पास बहुत चॉइसेस हैं और वो एक डे ड्रीमिंग विशफुल थिंकिंग हो रही है, बट ऐसा कुछ है नहीं, उनके पास चॉइसेस नहीं है. दे नीड टू मेक अ चॉइस बाय स्टॉप ओवर एनालाइजिंग थिंग. ठीक है, क्लैरिटी लाना जरूरी है, क्राउन चक्रा पे वर्क करना जरूरी है, एंड देन योर पार्टनर नीड्स टू मूव फॉरवर्ड. विदाउट क्लैरिटी वो आगे बढ़ेंगे भी तो वो गलत डिसीजन ले लेंगे. मेंटल एग्जॉशन के टाइम पे भी वो डिसीजन लेंगे तो वो गलत डिसीजन ले लेंगे. तो आई थिंक थोड़ा क्राउन चक्रा पे और थर्ड आई चक्रा पे आप दोनों को ही वर्क करने की जरूरत है. देखिए, आपके पार्टनर की लाइफ में ना कोई न्यूज आने वाली है. इस रिलेशनशिप को लेकर कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए. आप दोनों साथ में मिलके कोई ऐसी डिफरेंट चीज कर सकते हैं जो कि आपको एक नेक्स्ट स्टेज पे लेकर जाए. तो वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको लेकर या जिसको सुन के ये काफी एक्साइटेड हो जाएं, काफी एंथुजियास्टिक हो जाएं, ऑप्टिमिस्टिक एकदम, बट इम्पेशेंट भी हो जाएंगे कि अच्छा चलो ठीक है, लाइक ये नई चीज पता लगी है, न्यूज आई है तो ये नई चीज करते हैं आपके पार्टनर. बट उसके चक्कर में ना वो पुरानी चीजें बीच में छोड़ देंगे जो कर रहे होंगे और फिर वो नई चीज की तरफ जाएंगे. तो बहुत इम्पेशंस दिख रही है. दे नीड टू फिनिश व्हाट दे स्टार्टेड. मे बी कोई कॉन्वर्सेशन आपके साथ स्टार्ट करी हो और वो बीच में छोड़ देंगे. वाई? बिकॉज कोई नई एक्साइटिंग चीज आ गई है तो वो कॉन्वर्सेशन बीच में छोड़ दी. सो आई थिंक यहाँ पे आपके जो पार्टनर है ना, उनकी ईगो भी मुझे बहुत दिख रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज अगर वर्कआउट नहीं करती है तो वो थोड़ा बहुत ब्लेम ना उसका आप पे डालते हैं कि आपकी वजह से वो चीज नहीं हुई, और आप अगर वो चीज तरीके से करते तो वो नहीं फंसते, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट आई थिंक दे नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर सिचुएशन एंड दे नीड टू मेक चॉइसेस सो दैट उनकी लाइफ टुवर्ड्स हैप्पीनेस जाए. उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ होता है तो वो आप पे ब्लेम डाल देते हैं कि देखा तुमने ये करा था तो तुम्हारी वजह से ये हो गया और मैं ये नहीं कर पाया या कर पाई. वो अपनी लाइफ में ऐसे चॉइसेस उनको लेने की जरूरत है ताकि वो हैप्पीनेस की तरफ जाए, ना कि आप पे ब्लेम डालना कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे फंसा रह गया या फंसी रह गई. आई थिंक एडिक्शन है थोड़ी सी, उस एडिक्शन से बाहर निकलने की जरूरत है. अनहेल्दी हैबिट्स हैं, उस अनहेल्दी हैबिट से बाहर निकलने की जरूरत है आपके पार्टनर को. एंड मे बी अनहेल्दी हैबिट्स और ये सब ईगो या स्मोकिंग या अल्कोहल कुछ भी हो सकता है. अगेन थर्ड आई चक्रा, एमेथिस्ट क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स यहाँ पे बहुत काम आएंगे अगर उनको किसी भी चीज की एडिक्शन है एंड दे वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क. तो इन चीजों पे फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है. लव मैसेजेस फॉर सिंगल एरीज 1st to 10th September. लव मैसेजेस फॉर सिंगल एरीज 1st to 10th September. लव मैसेजेस फॉर सिंगल एरीज 1st to 10th September. लव मैसेजेस फॉर सिंगल एरीज 1st to 10th September. सैक्रिफाइस. एरीज, देखिए अगर आप सिंगल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया रिलेशनशिप आ सकता है आपकी लाइफ में. रोमांटिक सरप्राइजेस आ सकते हैं. यू नीड टू बी ओपन टू देम. और ये रिलेशनशिप जो होगा ये आपकी तरफ से काफी सारे सैक्रिफाइसेस डिमांड करेगा. आप कितना एडजस्ट करते हैं, कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कितनी अपनी नीड्स और वांट्स को सैक्रिफाइस करके दूसरे के लिए दूसरे को प्रेफरेंसेस देते हैं, उसकी नीड्स एंड वांट्स को प्रेफरेंसेस देते हैं. सो आई थिंक ये चीजें काफी यहाँ पे मैटर करेंगी. एंड आपको ये इवैल्यूएट करना है कि कौन सी चीजें हैं जिस पे आप सैक्रिफाइस कर सकते हो, करोगे, करने के लिए ओके हो, और कौन सी चीजें हैं जिन पे आपको बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं करना है, जिन पे आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मेरी आई विल नॉट गिव अप ऑन दिस थिंग, ये मेरा करियर है या ये मेरा होम टाउन है तो मैं होम टाउन छोड़ के नहीं जाऊंगा या जाऊंगी. सो आई थिंक यू नीड टू फिगर आउट के कितना सैक्रिफाइस करना है और कितना नहीं करना है, किस चीज पे करना है और किस चीज पे नहीं करना है. बट इस रिलेशनशिप को आपको अगर बढ़ाना है तो नर्चर करना पड़ेगा. जितना एफर्ट्स डालोगे, ध्यान रखोगे, उतना ही ये रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा. इम्परफेक्शंस जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, एम्ब्रेस करना पड़ेगा. इफ यू वांट अ न्यू पर्सन टू एंटर योर लाइफ, और अगर आप अपनी बॉडी को लेकर या अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर या अपने लुक्स को लेकर कॉन्शियस हो, या आप दूसरे में उसको इस तरीके से जज करते हो कि यार इसके तो हैड हैव की गलती होती है, या ये तो मोटा है, ये तो काला है, ये तो छोटा, तो आई थिंक इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है.
एंड नॉट जस्ट दूसरे इंसान की बट अपनी खुद की। तो ना दूसरे को कॉन्शियस करो ना खुद कॉन्शियस हो। सेलिब्रेशन मुझे दिख रही है, कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है जिसको आप साथ में मिलके सेलिब्रेट कर रहे हो। मे बी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो बिकॉज एक रिलेशनशिप आ गया है, वो भी हो सकता है। बट रोमांटिक सरप्राइजेस डेफिनेटली होराइजन पे है, आने वाले हैं। यू नीड टू बी ओपन टू देम, बिकॉज जितना आप उस पे रोक लगाओगे ना कि नहीं नहीं मुझे रोमांटिक सरप्राइजेस नहीं चाहिए, उतना ही इट शोज कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। तो आप अपने हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करिए, रोमांस के लिए ओपन हो जाइए, ठीक है। चाहे वो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज करें, स्विच वर्ड्स यूज करें, बट रोमांस आपके तरफ आने वाला है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? एरीज देखिए, आप जो भी सपने देख रहे हैं ना, मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होने का सपना देख रहे हैं, या आप सपना देख रहे हैं कि मेरा एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप हो और मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप में हूं। आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, बट वो भी एक ट्विस्ट के साथ होगा। आई थिंक यहाँ पे आपके लिए बहुत जरूरी है ये अंडरस्टैंड करना कि जस्ट बिकॉज आप चाहते हो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए, तो आप ये इस तरीके से आगे बढ़ रहे हो कि ठीक है यार, मैं इस इंसान की सारी बातें मान लेता हूँ, एटलीस्ट मान लूंगा तो ये वापस तो आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, देन नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज लव इज नॉट जस्ट अबाउट एग्रीइंग टू द अदर पर्सन, एग्रीइंग विद द अदर पर्सन कि भाई जो वो बोले हाँ बोल देते हैं। लव इज नॉट अबाउट दैट, ठीक है। तो वो मे बी थोड़ा यहाँ पे बैलेंस बनाने की जरूरत है, एंड यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अच्छे से सपोर्ट करने की जरूरत है। चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप दोनों, बट बैलेंस बनाइए, एंड एक दूसरे की चीजें ना प्रोजेक्ट मत करिए। आप में अगर कोई कमी है तो वो आप दूसरे पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा इररिस्पॉन्सिबल है। दूसरा नहीं है, मे बी आप इररिस्पॉन्सिबल हो, इसलिए आपको और ज्यादा लग रहा है कि दूसरा आपकी कमी पूरी कर दे, वो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाए ताकि आपको आप में कमी ना महसूस हो, ठीक है। तो यू आर प्रोजेक्टिंग द क्वालिटीज दैट यू डोंट लाइक इन योर सेल्फ ऑन अदर्स, ऑन दिस द अदर पर्सन, सो स्टॉप डूइंग दैट। एंड आई थिंक आपका जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये एक चेंज आया है, एक शिफ्ट आया है, और यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये शिफ्ट से गो थ्रू इसलिए करवा रहा है बिकॉज यूनिवर्स वांट्स यू टू गेट इनटू अ हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है। एंड आई थिंक ये शिफ्टिंग साइकिल जो है ना, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जितना आप इसको रेजिस्ट करोगे कि नहीं, यू नो लाइक नो कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए, बात हो जाए मेरी, मुझे वापस बात करनी है, मैं उसके लिए कुछ भी कर दूंगा, हाँ बोल दूंगा, ना बोल दूंगा, एंड यू नो जिन चीजों में मैं बिलीव नहीं करता हूं मैं उन चीज से भी एग्री कर जाऊंगा। जितना आप ये करोगे ना, उतना यू आर रेजिस्टिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। जस्ट गो विद द फ्लो, देखिए यूनिवर्स ने आपके लिए क्या लिखा है। एक अननेसेसरी स्ट्रेस मत क्रिएट करो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर यूनिवर्स लीड्स यू, ठीक है। तो यहाँ पे आई फील ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है जहां पे यू विल बी सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। आपका प्यार और डीप होगा इस इंसान के साथ, बट जल्दबाजी मत करिए। ये मत करिए कि नहीं अभी नो कॉन्टैक्ट खत्म हो, मुझे अभी ये इंसान वापस चाहिए, अभी हमारी बात वापस स्टार्ट हो जाए। आपका जो प्यार है ना, वो एक दूसरे के लिए और डीप होगा और स्ट्रेंथन होगा और बढ़ेगा, बट बैलेंस बना के रखिए हर चीज में। मानने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जितना आप चीजों को हो लेने देंगे ना, आपको अपने आप क्लैरिटी मिलती जाएगी, आपको अपने आप चीजें समझ आती जाएंगी एरीज। तो ये लव रीडिंग थी 1 सितंबर से 10 सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।